घने जंगल के बीच एक सड़ी, गली, काली पड़ी दुकान खड़ी थी। जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। लोग कहते थे कि वहां इंसान नहीं, कुछ और रहता है। एक रात आकाश नाम का युवक जंगल में रास्ता भटक गया। हवा अजीब सी आवाजें कर रही थी, जैसे कोई नाम फुसफुसा रहा हो। आकाश के कानों में गूंजा, आकाश। डर के मारे उसका शरीर बुरी तरह कांप उठा। तभी उसे दूर एक लाल रंग की टिमटिमाती रोशनी दिखी। वह जैसे ही पास गया, दुकान का दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर घना अंधेरा था और एक कोने में कोई बैठा था। धीरे धीरे उसकी आंखें चमकी, लेकिन वो इंसानी नहीं थीं। तुम देर से आए हो? वह आवाज सीधे आकाश के दिमाग में गूंजी। आकाश डरते हुए बोला, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। वो चीज खड़ी हुई, उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे हड्डियां गलत जगह जुड़ी हों। उसके मुंह से काली धुंध निकली। यहाँ से हर कोई जाता है, लेकिन कुछ छोड़कर, उसने फुसफुसाया। अचानक दीवारों पर हाथों के निशान उभर आए। पूरे कमरे में भयानक चीखें गूंजने लगीं। ये सब कौन है? आकाश ने डरते हुए पूछा। ये वो हैं जिन्होंने सौदा किया था, उस चीज ने उत्तर दिया। उसने अपना लंबा ठंडा हाथ आकाश के सिर पर रखा। तुम्हारी आत्मा, वह ठंडी आवाज फिर से गूंजी। आकाश भागने लगा, लेकिन दरवाजा पूरी तरह गायब हो चुका था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके अंदर घुस रहा है। उसकी आंखें पलट गईं और वह बेसुध हो गया। उसकी चीख धीरे धीरे एक भयानक हंसी में बदल गई। अगली सुबह जंगल के बीच वही दुकान शांत खड़ी थी, लेकिन अब काउंटर के पीछे दो परछाइयां मौजूद थीं। एक बूढ़ा और दूसरा अब आकाश बन चुका था। दरवाजे के बाहर खून से लिखा था, यहाँ सौदा हमेशा पूरा होता है। कहते हैं, अगर रात को उस जंगल में जाओ तो सावधान रहना। वो दुकान तुम्हें भी अपने पास बुलाएगी। इस बार शायद वो तुम्हारा नाम लेकर पुकारेगी। जंगल की खामोशी में एक नई चीख दबी हुई है। सावधान रहें, क्योंकि दुकान का सौदा कभी खत्म नहीं होता। अंधेरे में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।